Right, hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट फर्स्ट चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 40 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा वीडियो का पार्ट 9 होगा. ठीक है, तो पार्ट 9 में पैराग्राफ 40 एनसीईआरटी का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके राइट साइड में इस पैराग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. तो आप लोग देखिए, मैंने कॉन्सेप्ट फर्स्ट में क्या बताया है. यहाँ पर ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका और ये सेकंड कॉन्सेप्ट है. पैराग्राफ हम बाद में रीड कर लेंगे, पहले आप देखो. आपको बच्चे ये कैसा फ्लोर दिखता है? ये वाला जो फ्लोर है आपको कैसा दिख रहा है बच्चे? ये फ्लोर कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लोर है बेटा, क्योंकि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है इसके अंदर. तो फ्लोर कैसा है हमारा? बाइसेक्सुअल फ्लोर है. ठीक है बच्चे, तो बाइसेक्सुअल फ्लोर में हमने क्या किया बच्चे? इस फ्लोर को हमने सबसे पहले यूनिसेक्सुअल किया. तो यूनिसेक्सुअल का मतलब इसमें से हमने कौन सा पार्ट रिमूव कर दिया? एंथर वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया. इसमें से हमने रिमूव कर दिया एंथर वाला पार्ट. मतलब कब? यंग स्टेज में. तो जब भी हम बाइसेक्सुअल प्लांट से एंथर वाला पार्ट रिमूव करेंगे तो उस प्रोसेस को हम इमस्कुलेशन कहते हैं. तो आप बोल सकते हो कि सर हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? ये प्रोसेस बच्चे प्लांट ब्रीडर करते हैं, क्योंकि डिज़ायर हाइब्रिड्स बनाने के लिए. मतलब हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का एक डिज़ायर्ड पोलन, ठीक है, इस यूनिसेक्सुअल फ्लोर के ऊपर डस्ट करें. ठीक है, ताकि हमारा एक डिज़ायर प्लांट बने. ठीक है बच्चे, इससे पहले हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देख रहे थे, जो प्लांट अपने अंदर मैकेनिज्म्स में चेंजेस लाता था, जिससे आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करता था. ठीक है, अब साइंटिस्ट कम्युनिटी क्या कहती है कि हम खुद से एक डिज़ायर प्लांट तैयार करें. वो कैसे हो सकता है वो आप लोग सीख रहे हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं उनमें बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं. तो बाइसेक्सुअल फ्लोर में सबसे पहले हम क्या करते हैं? फ्लोर के यंग स्टेज पे एंथर को रिमूव कर देते हैं. उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमस्कुलेशन. क्या हुआ? बाइसेक्सुअल फ्लोर से एंथर को रिमूव करना क्या है? इमस्कुलेशन. फिर हमारा फ्लोर कैसा बन गया बच्चे? हमारा फ्लोर जो है फीमेल पेरेंट बन गया. कैसा बन गया? फीमेल पेरेंट. अब हमने उस फ्लोर के अंदर एक ही पेरेंट रखा है जिसको हम फीमेल पेरेंट कहते हैं. अब इस फीमेल पेरेंट को कवर कर देंगे किसके साथ बच्चे? बटर पेपर के साथ कवर कर देंगे. किसके साथ? बटर पेपर के साथ कवर कर देंगे. ये रेड कलर का दिख रहा होगा. और इसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैगिंग. ठीक है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कंटामिनेशन से हमने प्रिवेंट करना है कि कोई दूसरा अनवांटेड पोलन इसके ऊपर जाके अटैच ना हो जाए, है ना, पॉलिनेट ना कर जाए. ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा. अब हमने देखा कि जब हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लोर जो फीमेल पेरेंट है अगर मैच्योरिटी अटेन कर चुका है तो इस समय क्या हो जाएगा? स्टिग्मा जो होगी वो रिसेप्टिव हो जाएगी, मतलब पोलन एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएगी. तो अब हमने क्या करना है बच्चे? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या कर देंगे? बैगिंग को रिमूव कर देंगे. बैगिंग को क्या करेंगे बच्चे? बैगिंग रिमूव कर देंगे और स्प्रिंकल कर देंगे किसको? डिजायर्ड पोलन को. मतलब जो हम अपनी मर्जी से जीन, जो हमारा डिजायर्ड पोलन था वो इसके ऊपर डस्ट कर देते हैं. ठीक है, तो पहले क्या किया था? इमस्कुलेशन की थी, प्रोसेस पता है आपको. और फिर उसके बाद हमने बैगिंग की, बटर पेपर से कवर कर दिया कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए. और जैसे ही फीमेल फ्लोर जो था ये मैच्योर हो गया तो अब हमने क्या कर दिया? बैगिंग को रिमूव कर दिया और डिजायर्ड पोलन को डस्ट कर दिया. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है बेटा, तो आपको ये स्टेप याद रखने हैं, ये स्टेप्स याद रखने हैं. क्या क्या हुआ यहाँ पर? क्या क्या हुआ बच्चे? सबसे पहले हमारे पास इमस्कुलेशन हुई है. इमस्कुलेशन के बाद बैगिंग हुई है बच्चे. बैगिंग के बाद डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा एंड देन रीबैगिंग टिल फ्रूट फॉर्मेशंस. ठीक है बेटा, रीबैगिंग हम इसलिए करते हैं जब तक फ्रूट फॉर्मेशंस नहीं हुई है. तो ये एक प्रोसेस है बेटा जिसमें हम लोग एक डिजायर्ड पोलन का यूज़ करके एक हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं. ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? आपका भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है सर, ये तो आप किसकी बात कर चुके हैं? ये आप बात की हैं बाइसेक्सुअल फ्लोर की. तो अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लोर की बात करें तो यूनिसेक्सुअल फ्लोर में हमें एक स्टेप नहीं करना पड़ता है, जिस स्टेप को हम कहते हैं इमस्कुलेशन. ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लोर में क्या होता है? सिंगल सेक्स ही प्रेजेंट होगा बेटा, है ना, एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा. वो सेक्स क्या हो सकता है? आपका फीमेल. ठीक है, पिस्टल प्रेजेंट होगी बट आपका क्या नहीं होगा बच्चे? आपका एंथर नहीं होगा. ठीक है ना, तो हम बोल रहे हैं कि इसके बाहर भी हम क्या कर देंगे? कवर कर देंगे बटर पेपर से. तो मतलब बैगिंग तो प्रोसेस होगा इसमें. आफ्टर सम टाइम व्हेन स्टिग्मा इज रिसेप्टिव रिमूव कर देंगे बैगिंग, डिजायर्ड पोलन को उसके ऊपर स्टक कर देंगे और फिर से रीबैगिंग कर देंगे एटलीस्ट कि फ्रूट जब तक पके ना. तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बाइसेक्सुअल फ्लोर में हम लोग इमस्कुलेशन करते हैं
और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हम लोग किसके लिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए इमस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधा वहाँ पर क्या करते हैं, बैगिंग से ही स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, रेस्ट जो होता है वो सब सेम रहता है। देखो इसमें ये एक बार आप रीड कर लेते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से रीड कर लेते हैं इसको। फर्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, देखो ज़रा क्या कह रहा है, बता रहा है कि अ ब्रीडर इज़ इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज एंड ऑफन जेनरा टू कंबाइन डिज़ायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़। अब क्या होता है बच्चे, जैसे सेम स्पीशीज़ का क्रॉस तो हम करवाते ही हैं, प्लांट खुद भी करता है, बट ये कह रहे हैं कि जैसे हम टमाटो और पोटैटो और ब्रिंजल का क्रॉस करवा के क्या बनाएं, तो उसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो बोल रहा है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा हम इन्हीं प्रोसेस से कर सकते हैं, लाइक इमस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, रीबैगिंग, ठीक है बच्चे। तो ये होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जब दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज़ का हम क्रॉस करवा रहे हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, या तो प्रोडक्टिविटी के लिए या तो जीन चेंज करना हो, ठीक है। इन सच क्रॉस एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम तभी करते हैं जब हमने अपना डिजायर्ड पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन करवानी हो और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखना हो। एंड द स्टिग्मा प्रोटेक्ट फ्रॉम द कंटेमिनेशंस फ्रॉम द अनवांटेड पोलन, दिस इज अचीव्ड बाय एमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। देखो इफ फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डिहाइसेंस, जब तक हमारा एंथर पोलन रिलीज ना करने पे आ जाए उससे पहले ही हमें, मतलब यंग एंथर ही हमें रिमूव करना पड़ेगा। यूजिंग पेयर ऑफ फॉर्सेप इज नेसेसरी, जो फॉर्सेप्स होती है उससे हम निकालेंगे। दिस स्टेप इज रेफर टू एज इमस्कुलेशन। मेल पार्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर से रिमूव करने को इमस्कुलेशन बोलते हैं। इमस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ लार्ज बैग suitable size generally made up of butter paper to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This process is called bagging. तो पहला क्या था, emasculation, दूसरा क्या है, bagging. When the stigma bag flower attain receptivity, जब स्टिग्मा क्या हो गई, रिसेप्टिव हो गई, मतलब अब वो क्या कर सकती है, पोलन को रिसीव कर सकती है, तो मैच्योर पोलन ग्रेन कलेक्ट फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, बट कैसा, फ्लावर आर रीबैग्ड, मतलब वो डिजायर्ड पोलन हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे जिसके लिए हमने इतना प्रिपरेशन किया था, और फिर उसके बाद रीबैग करेंगे एंड द फ्रूट फॉलो टू डेवलप। जब तक फ्रूट्स लो नहीं हुआ है, जब तक फ्रूट्स डेवलप नहीं हुआ है, तो तब तक हम लोग इसको दोबारा से रीबैग कर देंगे। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। तो ये थी बाइसेक्सुअल फ्लावर की। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कहानी देखो, इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ इमस्कुलेशन, द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, ठीक है, ओपन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, pollination is carried out by using the desired pollens and the flower rebag again. आई होप कि आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी बच्चे, क्या होती है, क्या स्टेप्स आपने याद रखने इसके लिए। अब हम लोग देखते हैं बच्चे डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन बच्चे? डबल फर्टिलाइजेशन में आप लोग पहले सबसे देखेंगे, आपको यहाँ पर एक मेल गैमेट दिख रहा होगा बेटा, मेल गैमेट दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, एक मेल गैमेट है ना, मतलब आप बोल सकते हो ये मेल गैमेट का सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, ये मेल गैमेट है, पोलैरिटी उसकी क्या है, एन है, ठीक। अब ये फ्यूज़ कर रहा है किसके साथ बच्चे, ये फ्यूज़ कर रहा है एग सेल के साथ। किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है, एग सेल के साथ। तो क्या बनाएगा बच्चे, ये बनाएगा आपका जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और प्रोसेस क्या रहेगा बच्चे, प्रोसेस रहेगा आपका सिनगेमी। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है। तो अब इस जाइगोट, ये जाइगोट मैच्योर होकर क्या बनाएगा, ये जाइगोट मैच्योर होकर बनाएगा एम्ब्रियो। तो हमें पता है कि एक मेल गैमेट जब एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चे, हमारे पास क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसमें पढ़ो ज़रा एक बार, ये क्या कह रहा है, बता रहा है कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड सेल्स। बता रहा है कि जब पोलन ट्यूब मतलब एंटर करती है सिनर्जिड में, जब सिनर्जिड सेल्स एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करता है ना, और वो क्या हो जाएगा, वो पोलन ट्यूब दो मेल गैमेट सिनर्जिड सेल्स के अंदर प्लेस कर देगी। उसमें से एक मेल गैमेट जो होगा बच्चे वो मूव कर जाएगा एग सेल में, ठीक है, और फ्यूज़ कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ, और वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी सिनगेमी।
तो इससे क्या होगा, सिनगेमी से हमारा डिप्लॉयड सेल बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्लियर होना चाहिए बच्चे यहाँ तक, ठीक है। अब आप लोग आगे देखिए, फिर क्या बता रहा है आपका, फिर बता रहा है यहाँ पे, ध्यान देना बच्चे, अब हमारे पास क्या है बचा, एक मेल गैमेट, क्योंकि पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। तो अब एक मेल गैमेट जिसकी प्लाइडी एन, उसके अंदर न्यूक्लियस, वो फ्यूज़ करेगा किसके साथ बच्चे, आपके सेंट्रल सेल के साथ। ये आ गया सेंट्रल सेल जिसके पास कितनी, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है बच्चे, ठीक है। तो अब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट की न्यूक्लियाई, तो ये कितनी बन गई, 3n बन गई, तीनों की प्लाइडी n है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होगा, आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं बच्चे कि प्रोसेस क्या है, PEN बनने का, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। तो सेंट्रल सेल कन्वर्ट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, तो प्रोसेस क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, क्योंकि 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है। अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से क्या बनेगा बच्चे, बनेगा आपका एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जो जाइगोट से बना था पहले मेल गैमेट की फ्यूजन से। बात समझ में आ गई बच्चे। तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है बेटा यहाँ तक, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रोसेस सिनगेमी था और एक प्रोसेस हमारा ट्रिपल फ्यूजन था, दोनों को कंबाइन करके हम क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या बता रहा है, द अदर मेल गैमेट मूव टूवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड ऑन द सेंट्रल सेल। दूसरा मेल गैमेट कहाँ के लिए मूव कर गया, सेंट्रल सेल के लिए, और फ्यूज़ कर गया वहाँ पर और प्रोड्यूस करेगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहते हैं, PEN, ठीक। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इट टर्म्स एज ट्रिपल फ्यूजन। जब 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। सिंस द 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, यहाँ पर 2 टाइप की फ्यूजन हुई, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक। ये दोनों कहाँ पे हुआ बच्चे, ये कहाँ पे हुआ बच्चे, टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक, टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक, या फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, डबल फर्टिलाइजेशन। एन इवेंट यूनिक टू फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये एक यूनिक इवेंट है फ्लोरिंग प्लांट्स में जो किसी और में नहीं होता है, विच इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। द सेंट्रल सेल्स आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन्स बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। बता रहा है ये जो सेंट्रल सेल है ट्रिपल फ्यूजन्स के बाद क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बना रहा है, ठीक है बच्चे। बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। तो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, एंडोस्पर्म में चेंज हो गया, ठीक। फिर क्या आ रहा है बच्चे, वाइल द जाइगोट डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस एंडोस्पर्म्स का यूज़ किया जाएगा जाइगोट से एम्ब्रियो की मैचुरेशन के लिए। तो यहाँ तक बच्चे हम लोगों ने बहुत क्लियर चीज़ें देखी हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखना बच्चे। जो डायग्राम ए आपको रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो डायग्राम है बेटा आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है, ठीक है। सेंट्रल सेल्स का फ्यूजन्स के बाद 1 मेल गैमेट, और फिर उसके बाद 1 मेल गैमेट फ्यूज्ड विद एग सेल फॉर्म जाइगोट। इधर सिनगेमी हुई है बच्चे और इधर ट्रिपल फ्यूजन हुई है। तो हमारा क्या बना है बच्चे, हमारा क्या बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना है। और वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, आपके एंडोस्पर्म में। और वो एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक है, और इससे पहले जो एम्ब्रियो सेक था अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास ये जो जाइगोट है, हमने इसको देखना है कि जाइगोट से आगे क्या क्या बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो बच्चे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता क्या है। सबसे पहले वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद हो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद हो, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर एंड इवेंट फॉलो डबल फर्टिलाइजेशन, इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड
एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो ना बच्चे, यहाँ पे मैंने तो आपको बताया कि जैसे ये मेरे पास क्या आ जाता है बेटा, ये मेरे पास क्या आ गया, ओव्यूल आ गया। क्या है, ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनेगा, सीड। तो सीड क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओवरी है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स किस में कन्वर्ट हो गया, एंडोस्पर्म में। तो एंडोस्पर्म क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो बच्चे मज़े ले लो तुम लोग अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं बेटा, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आती है बच्चे तो आप लोग लाइक कर दें, कमेंट करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चे, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है बच्चे। पैराग्राफ 45 में एनसीईआरटी के हम लोग देखेंगे कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है। बच्चे क्लास बिल्कुल मूव करेगी कॉन्सेप्ट के बेस पे, तो आपको यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो पैराग्राफ हम बाद में रीड करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एंडोस्पर्म फॉर्म कैसे हो रहा है। हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउ एंडोस्पर्म फॉर्म्ड। क्या एनसीईआरटी क्या कहती है यहाँ पर, देखो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बोल रहा है कि एम्ब्रियो बनने से पहले एंडोस्पर्म बन जाता है। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि एम्ब्रियो को ग्रो करना है एंडोस्पर्म पे, तो एंडोस्पर्म पहले होना चाहिए ना जाइगोट में, ठीक है बच्चे। तो ही हमारे पास क्या हो पाएगा, एम्ब्रियो बन पाएगा जाइगोट से, पहले तो एंडोस्पर्म होना चाहिए। बोल रहा वाई, क्यों ऐसा है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करेगा एकदम से और क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। और वो क्या है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। देखो यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, दिख रहा होगा बच्चे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। तो ये कैसे बना है, ट्रिपल फ्यूजन से बना है। कैसे बना बच्चे, ट्रिपल फ्यूजन से, ठीक है बच्चे। ये इसका न्यूक्लियस है। अब क्या हो रहा है बच्चे, इसमें डिवीजन्स हुई तो हमारे पास एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हुई। देखो ये एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसके अंदर, और इसको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रेजेंट है इनमें। क्या है, फूड प्रेजेंट है। तो ऐसा डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का। तो हम थोड़ा इसको डिटेल से देखते हैं कि कैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हुई है। देखो ज़रा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है, जिसके अंदर क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। इसमें क्या होगी बच्चे, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी। तो मतलब एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस बनेंगे। फिर से सिक्वेंशियल में कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, 4 बन गए 2 से। फिर से कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो कितने बन गए बच्चे, 4 से 16 बन गए, 2 4 6 8 बन गए, 4 से 8 ही बनेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर टाइप बन गए बच्चे, है ना। तो इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो आपको ये पता चल रहा है कि हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है बेटा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चे, वो जो आपका ग्रीन कोकोनट का वाटर होता है ना, तो उसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वो क्या हो जाता है, उसके अंदर वाइट पार्ट आना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है। तो अभी तक देखो, जब तक ग्रीन कोकोनट है, ग्रीन कोकोनट वाटर है, तो उसके अंदर क्या है बच्चे, उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हुई है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। मतलब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म उसके अंदर प्रेजेंट है। जो आप पानी पीते हो वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। अब देखो बच्चे, अब क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म्स के अंदर डेवलपमेंट जब हो जाएगी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा। तो मतलब ये हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, ग्रीन कोकोनट वाटर था। अब इसमें क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, है ना। लास्ट में क्या हुई, साइटोकाइनेसिस हुई। तो अब इसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। तो देखो बच्चे, सेल वॉल कैसे फॉर्म्ड हुई है इसके अंदर, ये रेड कलर की आपको क्या दिख रही है, सेल वॉल फॉर्मेशन दिख रही है। तो अब हमारा ये एंडोस्पर्म कैसा हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म। और यही कोकोनट का कौन सा बदला हुआ पार्ट है, पहले पानी की तरह था, अब ये कैसा हो गया, उस पानी के अंदर नारियल बनना शुरू हो गया, ठीक है बच्चे। तो उस वाइट नारियल को हम क्या कहते हैं, वाइट कर्नल्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको समझ आया कि कर्नल्स कैसे बनता है बच्चे, जब हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है तो कर्नल्स वाला पार्ट बनेगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी तो हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा। क्लियर होगी बच्चे बात, ठीक है। तो आप एक बार इसको रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो, एंड यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन,
रिजर्व फूड मटेरियल जो है उसको न्यूट्रिशंस के लिए यूज़ किया जाता है ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो उसको यूज़ करता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, है ना। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये सब देखने को मिलता है। द पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर। तो ये हमने यहाँ पर देखा। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन मतलब साइटोकाइनेसिस अकर इन द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। तो एंडोस्पर्म हमारा कैसा हो गया, सेलुलर। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन, तो मतलब सेल वॉल बनने से पहले वाली जो कंडीशन होती है वो फ्री न्यूक्लियर होती है, ठीक है। और जैसे ही सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू फेमिलर विद द नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडेड ऑफ वाइट कर्नल दैट इज नोन एज सेलुलर एंडोस्पर्म। तो आई होप कि आपको ये बच्चे क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि एक हमारे पास क्या है, इस पैराग्राफ को समझने से पहले आपको यहाँ देखना है, ये एक सेल है बच्चे। तो इस सेल के अंदर ये क्या है आपको पता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, ये हमारा जाइगोट है। क्या है, मतलब जाइगोट। इससे क्या बनना है, एम्ब्रियो बनना है, ठीक है। तो इस जाइगोट के सराउंडिंग में आप देख रहे होंगे बच्चे, ये क्या है, इसका एंडोस्पर्म है। मतलब इस जाइगोट ने इस एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है, ठीक है बच्चे। बता रहा है कि अगर ये जाइगोट इस एंडोस्पर्म्स को कंप्लीट कंज्यूम कर लेता है अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, तो इसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये कैसा होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा बच्चे, ठीक है। मानो जब ये जाइगोट एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ है, साइज बढ़ गया है, तो इट मीन्स इसने एंडोस्पर्म को कंज्यूम किया है। तो अगर कंप्लीट कंज्यूम कर गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इट मीन्स कि यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं बचा, देखो एंडोस्पर्म नहीं है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, मोस्ट डाइकॉट प्लांट में दिखता है, मतलब उसको हम बोल सकते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक। और ऐसी भी कंडीशन होती है कि अगर जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है, ठीक है, तो कुछ एंडोस्पर्म सीड के अंदर रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड्स या एंडोस्पर्मिक सीड। तो मोस्टली इसमें कौन देखने को मिलता है, मोनोकॉट प्लांट में आपको कैसा सीड दिखेगा, एंडोस्पर्मिक सीड। और डाइकॉट प्लांट्स के अंदर आपको कैसा दिखेगा, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। मतलब ये कहानी है क्या, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो अगर एंडोस्पर्म कंप्लीट कंज्यूम हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एग्जांपल डाइकॉट। और अगर जाइगोट से एम्ब्रियो बनते समय एंडोस्पर्म थोड़ा सा रह गया, पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, तो उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, विच इज़ एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। एग्जाम्पल मोस्टली मोनोकॉट्स। अब क्या एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे, तो डाइकॉट में आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे बच्चे, जैसे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन कौन से, जैसे पी हो गया आपका, ग्राउंडनट हो गई, बीन्स हो गई, कैस्टर हो गया। तो बच्चे कैस्टर क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है ये डाइकॉट, बट इसके अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है जब हम जाइगोट से एम्ब्रियो बनाते हैं। मतलब इसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, बट ये किस में प्लेस है, डाइकॉट में प्लेस है, ठीक है बच्चे। ये एक एक्सेप्शन है जो डाइकॉट की एक्सेप्शन, विच इज़ कैस्टर। मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक इसी के अंदर स्पेशली कंप्लीट कंजम्पशन नहीं होती है एंडोस्पर्म की, किसके अंदर, कैस्टर के अंदर। और आपके मोनोकॉट के अंदर वीट हो सकती है, राइस हो सकता है, मेज हो सकती है, कोकोनट हो सकता है, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स, मतलब एंडोस्पर्मिक सीड। जब भी जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी तो इसके अंदर कुछ पार्ट बच जाता है, ठीक है। तो बच्चे इस बचे हुए पार्ट को हम बोलते हैं, ये जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म लेयर कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म लेयर, ठीक है बच्चे। तो एक पेरिस्पर्म लेयर प्रेजेंट होती है सराउंडिंग द एंडोस्पर्म, ठीक है। इस एंडोस्पर्म्स के बचे हुए एंडोस्पर्म्स के सराउंडिंग एक लेयर होती है, किसकी, पेरिस्पर्म्स की लेयर होती है। क्या है, पेरिस्पर्म्स की एक लेयर होती है, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो पेरिस्पर्म्स क्या होता है, परसिस्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, है ना, परसिस्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप बताओगे कि एंडोस्पर्म्स का वो पार्ट जो बच गया है
उसको हम पेरिस्पर्म्स बोलते हैं। मतलब ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट देखी, किस में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, किस में एंडोस्पर्मिक सीड है, एंडोस्पर्म बनता कैसे है, कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, हमने प्रॉपर डिस्कस किया बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बच्चे, एक बार एनसीईआरटी जब आप रीड करेंगे, एंडोस्पर्म में भी इधर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, पी ग्राउंडनट बीन्स बिफोर सीड मैचुरेशन, और इट में भी परसिस्ट इन द मैच्योर सीड्स जैसे कैस्टर एंड कोकोनट, है ना, एंड यूज्ड बाय ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। स्प्लिट ओपन सम सीड दैट इज कैस्टर, पीज एंड बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक आफ्टर एंडोस्पर्म। ठीक है, इन ईच फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल जैसे व्हीट, राइस एंड मेज, इनके अंदर एंडोस्पर्म रहता है, तभी इनको हम लोग मोनोकोटिलिडनस को क्या बोला है, एंडोस्पर्मिक सीड बोला है बच्चे। ठीक है, तो अब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।